स्टार्ट करते हैं तो आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं क्या करना था, आज की वीडियो में मैं देख रहा था प्रैक्टिस सेट नहीं, हमने ये पाइथन की चैप्टर नंबर 7 पे थे, लूप्स इन पाइथन पे थे। तो लूप्स इन पाइथन पे ये क्वेश्चन नंबर हम कर रहे थे कि क्वेश्चन ये क्विज क्वेश्चन था कि कुछ क्वेश्चन में हमें कैसे करना। तो जल्दी से मैं अपने VS कोड में आ जाता हूँ और मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ कि वो क्वेश्चन क्या था। जल्दी से मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ अपना VS कोड मैंने ओपन कर दिया और ये हमारी जो है वीडियो है, मैं जल्दी से यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये 18 थी, यहाँ पर 18 को भी खोल दिया इसको, और टर्मिनल को मैंने सबको क्लोज कर दिया और यहाँ लिख दिया, यहाँ पर वाइल लिखा हुआ है तो इसको हटा दिया। ठीक है, अब एरर भी ख़त्म हो गया। मैं जल्दी से यहाँ पर लिख लेता हूँ पाइथन वीडियो 18 थी ना, 2 बार मैंने 18 बना दी, यहाँ पर भी 18 बना रखी है, यहाँ पर भी 18, मतलब ये 19 थी, तो ये 20 कर देते हैं। तो वीडियो नंबर 20.py, ठीक है, तो ये py कर दिया, 20.py कर दिया। अब जल्दी से थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, हल्का सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ लूप्स इन पाइथन, लूप्स इन पाइथन। तो लूप्स इन पाइथन कर दिया। मैं जल्दी से यहाँ पर अपने नोट्स में आया, तो नोट्स में लिखा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 50 यूजिंग अ वाइल लूप। वाइल लूप से हमें क्या लिखना, 1 to 50 लिखना। तो जल्दी से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 से लेके 15 तक। तो मैं यहाँ पर एक आई दे देता हूँ, आई को मैं 0 से स्टार्ट कर देता हूँ या 1 से स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ 1, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वाइल। और वाइल का मैंने सिंटेक्स पिछली बार आपको बताया था, आपको अगर पता ना हो तो मैंने यहाँ पर वाइल का सिंटेक्स बताया था। वाइल के अंदर डायरेक्ट हमें क्या लिखना होता है, कंडीशन लिखनी होती है। जैसे कि ये अगली में ये पता हुआ है कि यहाँ पर हमें कंडीशंस लिखनी होती है, वाइल के आगे हमें यहाँ पर एक कंडीशन लिखनी होती है। तो मैं यहाँ पर कंडीशन लिख देता हूँ कि जो आई है वो क्या हो, लेस देन 50 हो। ठीक है, लेस देन 50 हो। और फिर हमें क्या करना है, प्रिंट क्या कर देना, हमें क्या प्रिंट कर देना, हमें प्रिंट किसको कर देना, मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि हमें प्रिंट कर देना किसको, आई को ही हमें प्रिंट कर देना। तो हमने यहाँ पर आई भी लिख दिया, ठीक है, कोई नहीं। अब हमें जो आई, अगर मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट कर दूँ तो देखना कि क्या आएगा। मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट करा तो देखो बार बार 1 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इस टर्मिनल को पहले क्लोज कर लेता हूँ और इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। ये 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको 1 से आगे बढ़ाया नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, आई इक्वल टू मैं क्या कर दूँगा, i+1 कर दूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो i+1 कर दूँगा तो ये i+1 से आगे बढ़ेगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट करा तो ये देखना 1 से लेके देखो 15 तक, ये ये देखो 2 से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब इसने 1 को काउंट नहीं करा। तो मैं अगर यहाँ पर 0 लिख दूँ और दोबारा से अगर मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट करा तो ये हमें कहाँ से देगा, 1 से देगा। देखो 1 से लेके 50 तक ये हमें काउंटिंग दे देगा। तो ये 1 है, 1 से लेके यहाँ पर ये देखो 50 तक इसने क्या दे दी, काउंटिंग दे दी। तो ये हमारी जो क्विक क्विज थी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्विक क्विज, कमेंट में लिख देता हूँ क्विक क्विज क्विक क्विज थी, ये मैंने कर दिया मैंने। अब जल्दी से हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें आगे क्या करना था, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेता। अब ये एक एग्जांपल भी बताया गया है कि एग्जांपल भी आपको, आप एग्जांपल खुद से अगर एक बार ट्राई करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये वीरू कैसे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने एक नोट में भी लिखा है, इफ़ द कंडीशन नेवर बिकम्स फॉल्स द लूप कीप्स गेटिंग एग्जीक्यूटेड। जैसे मैंने आपको पीछे वाले में बताया था, अगर मान लो अगर मैं इसी को, अगर मैंने क्या कर दिया, मैं आपको ये एग्जांपल है ना, जो ये वाला एग्जांपल, ये जो यहाँ पर एक एग्जांपल जो दे रखा है, एग्जांपल एन एग्जांपल में, इसको मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर क्या करूँ, इसको अगर मैंने कमेंट आउट कर दिया, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि क्या दिया था, यहाँ पर हमें दिया था i=0 दे रखा है। ठीक है, i=0 दे रखा है। उसके बाद इसने वाइल कर दिया, वाइल के बाद इसने क्या करा, i को लेस देन 5 कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट और मैंने यहाँ पर अंदर डाल दिया वीरू। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया, वीरू। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, वीरू डालने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने i=i+1। ठीक है, इससे मैं आपको देखो समझाऊंगा। पहले मैं एक बार इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर 5 बार हमें क्या क्या प्रिंट मिल गया, मैं 5 बार हमें वीरू प्रिंट मिल गया। ये वाइल लूप से आपको पता चल गया कि ये वाइल से 5 बार इसने हमें क्या दे दिया, वीरू को प्रिंट करके दे दिया। ठीक है,
अब इसने क्या, नोट इफ द कंडीशन नेवर बिकम फॉल्स, तो ये अगर कभी भी फॉल्स नहीं होगी तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट होती रहेगी। जैसे कि अगर मान लो ये देखो 5 ही बार हुआ है, अगर मैं इसको सिर्फ इसको अगर मैं कमेंट आउट कर दूँ, इसकी कंडीशन क्या थी कि आई की वैल्यू जैसी 5 आ जाए वैसे ही ये तुम्हें क्या कर देना, इसको फॉल्स कर देना। अगर मैं इसको क्या कर दूँ, यहाँ पर लिखा है कि अगर कभी भी फॉल्स ना हो, नेवर बिकम्स फॉल्स, तब ये क्या करेगा प्रिंट, आप देख लेना, खुद ही देखोगे आपकी कि वो क्या प्रिंट कर रहा होगा। देखो वीरू देखो चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है, आपको देखो करके देखो दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं स्टॉप कर देता हूँ एक बार मैं इस टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने इस टर्मिनल को क्लोज नहीं करा तो ये क्या करेगा, बार बार मुझे क्या करेगा, लूप चलता रहेगा और वो मेरा जो है ये सिस्टम है ये हैंग हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि ये जो ये फॉल्स नहीं होगी तो जब तक ये लूप हमारा चलता ही रहेगा। ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द कंटेंट ऑफ अ लिस्ट यूजिंग व्हाइल लूप। तो कंटेंट ऑफ अ लिस्ट यूजिंग व्हाइल लूप से हमें इसको करना है, तो मैं इसको कैसे करूँगा, मान लो कि मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, ठीक है, कमेंट आउट करने के बाद यहाँ लिख देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 7 व्हाइल लूप, ठीक है, व्हाइल लूप के बारे में पढ़ रहे तो मैंने लिख दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ कि जैसे कि हमने एक लिस्ट ले लिया, मान लो L1 हमने एक लिस्ट बना लिया, ठीक है, एक मैंने लिस्ट बना दिया। लिस्ट में मैंने क्या लिख दिया, फ्रूट्स लिख देता हूँ, ठीक है, वो लिख दिया मैंने बनाना। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया बनाना, लिख दिया यहाँ पर एप्पल लिख दिया मान लो, और कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं, और मैंने लिख दिया यहाँ पर मैंगो भी लिख दिया, और मैंने यहाँ पर लिख दिया मैंगो, और मैंने कौन सा लिख दिया, वाटरमेलन भी लिख देता एक, ठीक है। तो ये मैंने 4 लिख दिया, मान लो कि 4 मैंने फ्रूट्स लिख दिए। अब अगर मुझे इसको क्या करना है, इसको अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो मैं इसको कैसे प्रिंट करवाऊंगा, देखना। अगर मैं व्हाइल लूप से अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना तो मैं क्या लिखूंगा, व्हाइल L1 इज लेस देन I, मतलब L1 किसे लेस देन हो, लेंथ ऑफ L से लेस देन हो, ठीक है। तो मैं अगर ये लिख दूंगा, मान लो लेंथ ऑफ L1, ठीक है। अगर मैंने ये प्रिंट कर दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर अगर मैं इसको डायरेक्ट क्या कर दूँ, प्रिंट कर दूँ, अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ I, ठीक है, इक्वल टू I+1 लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर मैंने I को कोई वो नहीं दिया वैल्यू, और मैं डायरेक्ट अगर यहाँ पर कर दूँ प्रिंट, और किसको मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ पर, L1 को अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब देख रहे हैं यहाँ पर, देखो क्या प्रिंट होगा। जैसे ही मैंने इसको प्रिंट करा, तो 1 मिनट, यार अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं दोबारा से अगर मैंने इसको प्रिंट करा तो ये कुछ एरर दिखा रहा है, ठीक है, 17 में एरर दिखा रहा है। तो मैं आपको एक बार दोबारा से देखो यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ये एरर दिखा दिया इसने। अगर मैंने यहाँ पर I दे दिया, मान लो अगर मैंने यहाँ पर I दे दिया, अब अगर मैंने इसको प्रिंट कर दिया तब ये क्या अभी भी एरर दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि अगर हमें यहाँ पर मैं I को सिर्फ खाली I को अगर मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ पर, मान लो लेंथ ऑफ ये है, तो अभी भी ये I इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर अगर मैंने I को डिफाइंड नहीं करा, तो अगर मैं I इक्वल टू 0 लिख दूँ, तब अगर मैं इसको करने की कोशिश करूँ प्रिंट को, तो देखना ये 1 2 3 4 इसकी लेंथ इसने दे दी, ठीक है, लेंथ दे दी। लेकिन मुझे तो ये क्या चाहिए, मुझे तो इसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो सारे चाहिए। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगर मैंने L1 ले लिया, अगर मैं L1 ना करूँ, यहाँ पर मैं I ही रहने दूँ, और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट है, जो ये प्रिंट है जो मेरा, वो मैं L1 में अगर मैंने प्रिंट कर दिया, मान लो अगर मैं L1 में यहाँ पर प्रिंट करके आपको दिखाऊँ, तब देखना ये कितनी बार प्रिंट कर रहा है लिस्ट के अंदर के, लेकिन मुझे चाहिए, लेकिन ये देखो 4 बार इसी को प्रिंट कर दे रहा है कि बनाना, एप्पल, मैंगो, वाटरमेलन। लेकिन मुझे जो लिस्ट के जो अंदर है, जो मुझे वो चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इसको हम इसमें हमने सीखा होगा एक चैप्टर नंबर उसमें कि स्ट्रिंग्स जो होती हैं उसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो उसमें हमने एक बार सीखा था कि अगर हम उसको लिखना चाहते हैं, अगर हमें वो गेट चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर L1 के साथ हमें गेट चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि L1 डॉट गेट आइटम,
गेट आइटम कर दिया, और फिर अगर मैंने इसको प्रिंट करा तो ये कुछ दिखाएगा नहीं, ये तो हमें कुछ और चीज़ें दिखा रहा है, ये कुछ गलत दिखा रहा है। तो मैं आपको ये थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ, आप एक बार इसको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना कि जो ये बनानास के मैंने ये तो प्रिंट कर दिया, लेकिन आपको जो ये एलिमेंट्स है, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, ये सारे के सारे प्रिंट करने हैं। तब आप कैसे करोगे, मैं आपको देखो थोड़ा सा देखो हिंट दे रहा हूँ कि आप इसके नीचे आप क्या कर सकते हो। जैसे कि मान लो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो कि जैसे कि मैंने अगर मुझे उसके अंदर के एलिमेंट्स दिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूँगा L1, और इसके अंदर के मुझे एलिमेंट्स चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा एलिमेंट्स के एलिमेंट्स चाहिए मुझे, तो मैं लिख दूँगा 0th चाहिए तो 0th, फिर इसी को मैंने क्या कर दिया, इसी को मैंने 4 बार मैं इसको अगर लिखूँगा तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। आप इसको एक बार ट्राई करना है, इसको आप बहुत आसान है ये क्वेश्चन, आप ट्राई करना है इसको, ये हो जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हमारा जो आगे क्वेश्चन नंबर 2 में आप ऐसे ही कर सकते हो, आगे बढ़ते हैं फॉर लूप। अब हम आते हैं फॉर लूप के पास। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर लूप पे हम पहुँच चुके हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पर हेडिंग डाल लेता हूँ फॉर, और यहाँ पर डाल लेता हूँ लूप। ठीक है, फॉर लूप में अब हमें क्या करना है, फॉर लूप में हमें यहाँ पर अ फॉर लूप इज यूज टू इटरेट थ्रू अ सीक्वेंस लाइक अ लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग। तो लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग्स को हम क्या कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको ये एक एग्जांपल देखो यहाँ पर दे रखा है, इस एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको करूँ, जैसे कि मान लो अगर मैंने L दे दिया, मैंने इसके अंदर दे दिया 1, 5, 9, 4, ये दे दिया, 4 दे दी चीज़ें। अगर मैं लिखूँ फ्रॉम नहीं, फॉर कर दिया मैंने, फॉर आइटम इन L, आइटम इन L, और फिर मैं इसको क्या करूँ, प्रिंट कर दूँ आइटम्स को, प्रिंट कर दूँ आइटम्स को। तब देखना आप ये लूप देखो कितना अच्छी तरीके से देखो काम करेगा। जो आइटम के अंदर है देखो वो सारे के सारे एलिमेंट्स इसने क्या करे, लिख दिया। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो वाइल लूप में हमें कुछ ज़्यादा बड़ा सिंटेक्स लिखना पड़ रहा था, और फॉर लूप में हमें बस एक छोटा सा सिंटेक्स लिख के हम डायरेक्ट उसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम उस लूप को हम चला सकते हैं। उसके अंदर के जितने भी आइटम्स, लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लूप्स के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो एक दे रखा है कि ये रेंज जो फंक्शन होता है वो रेंज फंक्शन क्या होता है, तो हमें ये रेंज फंक्शन भी हमें देखना है कि ये क्या होता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, जल्दी से मैं आपको रेंज फंक्शन बता देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ रेंज फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ रेंज फंक्शन, रेंज फंक्शन। ठीक है, रेंज फंक्शन अब क्या होता है, देखो रेंज फंक्शन का देखो सिंटेक्स देखो बहुत आसान है कि रेंज फंक्शन क्या होता है। द रेंज फंक्शन इज इन पाइथन इज यूज टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर्स। तो इसने बताया कि नंबर्स ऑफ सीक्वेंस हमें बताता है। रेंज फंक्शन में हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हम लिख देंगे, अगर हमने एक ए बना दिया, ए इक्वल टू लिख दिया मैंने, इसी को लिस्ट में दे दिया। ठीक है, ये सारे के सारे अगर मैंने नंबर्स दे दिए, मान लो ये नंबर्स दे दिए और मैंने यहाँ पर लिख दिया, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे कि मान लो अगर मैंने ऐसे लिख दिया फॉर आई इन रेंज। ठीक है, आई इन रेंज मैंने कर दिया, और ये रेंज क्या कर दिया, 1 से लेके 9 तक कर दिया। ठीक है, और फिर मैं प्रिंट कर दूं आई को, मैं प्रिंट किसको कर दूं, मैं आई को। ठीक है, यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक कॉलम नहीं लगाया। अब देखो ये एरर नहीं दिखा रहा, मैं डायरेक्ट अगर इसको प्रिंट करूँगा तो देखना ये 1 से लेके 8 तक। तो ये आप हमेशा याद रखना कि जो रेंज में होता है, जैसे अगर हमने यहाँ पर 9 लिखा तो वो n-1 तक जाता है, मतलब n-1 मतलब 9 है तो 9-1 8 तक। 8 तक ही हमारी जो ये है, जितनी भी इसमें है आई में जितनी भी हमने स्टोर कर रखा 1 से लेके वो वहाँ तक जाएगा। अब देखो इसमें मैंने एक और चीज़ बता रखी है, ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, स्टेप साइज़ क्या बताता है कि वो हमें कितने छोड़ के देने हैं। जैसे कि मान लो अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टेप साइज़ में, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 लिख दिया। ठीक है, 5 क्या है, अगर मैंने 2 लिख दिया, तो फिर अगर मैंने इसको क्या करा, प्रिंट कर दिया मैंने, तो देखना यहाँ पर हमें क्या देगा, 1, 3, 5 और 7। तो 1 के बाद हमें 1 छोड़ना है तो 3 आएगा, 3 के बाद हमें 1 छोड़ना है तो 5 आएगा, 5 के बाद 1 छोड़ना है तो हमें क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो,
ऑड और इवन फंक्शन भी आप ऐसे ही बना सकते हो। आई होप ये समझ में आएगा आपको रेंज फंक्शन। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं रेंज फंक्शन के। देखो यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखे हैं, फॉर आई इन रेंज 0 to 7, तो ये बता रहा है कि प्रिंट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से 6 तक हो जाएगा। आप ये एग्जांपल देखो कर भी सकते हो, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, ये हो जाएगा फॉर आई इन रेंज, ठीक है, रेंज कर दिया मैंने और यहाँ पर लिख दिया 0 से 7 तक, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया किसको, आई को। मैंने अगर प्रिंट कर दिया यहाँ पर, अगर मैंने आई को प्रिंट कर दिया यहाँ पर, तब देखना आप क्या आएगा, ये आ जाएगा 0 से लेके कहाँ तक, 6 तक आ जाएगा, ठीक है। 0 से लेके देखो 6 तक आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि रेंज फंक्शन कैसे यूज़ होता है इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी थोड़ी सी और चीज़ें थी। ये था कि फॉर लूप विद द एल्स, एल्स भी हम लगा सकते हैं लूप के अंदर। एल्स क्या होता है, एल्स का क्या यूज़ होता है, क्या यूज़ नहीं होता। अब थोड़ी देर में मैं आपको एल्स के बारे में और इसमें भी हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, एल्स में फॉर में और वाइल में, हम दोनों में यूज़ कर सकते हैं। तो यार मैं हेडिंग डाल देता हूँ, एल्स स्टेटमेंट, एल्स सिंटैक्स इन पाइथन फॉर लूप, ठीक है। अब हम मैंने अगर यहाँ पर मान लो लिख दिया फॉर, जैसे कि अगर मैं आपको इसी के एग्जांपल के अकॉर्डिंग, फॉर आइटम इन एल, मान लो अगर मैंने यहाँ पर एक आइटम दे दिया, ठीक है, एक आइटम दे दिया मैंने आई इक्वल टू, यहाँ पर लिख दिया एप्पल, बनाना, और मैंने यहाँ पर लिख दिया मैंगो, और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया वाटरमेलन, ठीक है। ये 4 दे दिए मान लो मैंने। और मैं फिर इसके बाद अगर ऐसे लिख दूँ फॉर आई इन आइटम, ये आइटम इन आई, यही है ना, आइटम इन आई इन आई, तो मैं क्या प्रिंट क्या करना है, मैं प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, आई को प्रिंट कर दो, ठीक है। अगर मैंने मान लो देखो ये कर दिया मैंने सिंपल, देखो मैं आपको पहले करके दिखा देता हूँ। तो ये क्या करेगा, 4 बार ये जो भी इसके अंदर है वो उसको प्रिंट कर देगा 4 बार, ठीक है। 4 बार प्रिंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसने 4 बार प्रिंट कर दिया। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग्स में जा रहा है ना, इसीलिए। अगर मैं इसको स्ट्रिंग्स को अगर मैं उसमें बना लूँ, मान लो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूँ, आई या ए इक्वल टू, मैं किस में कन्वर्ट कर दूँ, इंट ऑफ आई, इसमें अगर मैंने कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया ए, और यहाँ पर भी मैंने कर दिया ए, तब देखो क्या प्रिंट होगा। तब देखते हैं हम कि क्या प्रिंट होगा। जल्दी से हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा इंटेक्स दिखा रहा है क्योंकि सारे के सारे स्ट्रिंग्स में इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम ए की जगह पे हम क्या कर देंगे, आई लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी हम ए की जगह पे आई लिख देंगे, ये भी ठीक है। मैं आपको कौन सा फंक्शन बताता है, एल्स का, कि यहाँ पर एल्स डन भी हो सकता है। देखो मैं बताता हूँ, एल्स अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया एल्स, और यहाँ पर फिर मैंने प्रिंट कर दिया डन को, यहाँ लिख दिया डन, तब देखना आपकी क्या प्रिंट होगा। जैसे ही मैंने इसको चलाया इस फंक्शन को, तो देखो ये 4 बार पहले तो ये हुआ प्रिंट। हम इसके बदला ना एक नंबर ही ले लेते हैं, जब ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसकी जगह पे अगर हमने एक दे दिया नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये दे दिया। उसके बाद अगर मैंने इसको यहाँ पर प्रिंट कर दिया, फिर देखना ये क्या हुआ। तो ये क्या कर रहा है, आइटम इन आई। अच्छा, मैंने एक चीज़ यहाँ पर गलती कर दी ना, इसीलिए आई इक्वल टू आई प्लस 1 अगर मैं यहाँ पर अगर एक बार दे के देखता हूँ, तब ये क्या करेगा, आई प्लस 1 नहीं देना था, कुछ गलती हुई है। मैं तो सही बनाया यार, फॉर आइटम लिखा मैंने यहाँ पर, आइटम इन एल, अच्छा इन लिखा है यहाँ पर, फॉर आइटम इन आई। अब क्या हो गया, ठीक है, अब ठीक है। मैंने इसको प्रिंट करा, ठीक है। ये इसके बाद इसने क्या दे दिया मुझे,
डन दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने इसके बाद मुझे क्या दे दिया, डन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये जो डन दे रहा है ये एल्स में हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आपको अगली वीडियो में अच्छे से बता दूंगा कि ये जो एल्स है इसमें क्यों ज़्यादा यूज़ हो रहा है। पर देखो हमारा आउटपुट यहाँ पर ये देना चाहिए था, लेकिन ये इसने हमें आउटपुट क्या दे रखा, ये दे रखा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं अगर यहाँ पर खाली 1 और कॉमा 8 ले लूँ और यहाँ पर अगर मैंने एल दे दिया, ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने एल दे दिया और यहाँ पर भी मैंने एल दे दिया, यहाँ पर भी अगर मैंने एल दे दिया, तब अगर मैं इसको एक बार प्रिंट करके देखूँ तो ये 2 बार क्यों हो रहा है प्रिंट? कुछ तो गलती है। ऐसा क्या है कि इसके अंदर के एलिमेंट्स क्यों नहीं हो रहे प्रिंट? हमने ऊपर तो इसके अंदर के एलिमेंट्स कर थे, एक बार फॉर लूप दोबारा से देख लेते हैं। आइटम इन एल आइटम, अच्छा मैंने यहाँ पर आई को प्रिंट कर दिया ना, यहाँ आइटम को प्रिंट करना था, आइटम, ठीक है। अब देखना है ये क्या देगा, ये 1 8 और डन देगा। अब समझ में आया, ये छोटी सी जो गलतियाँ हो जाती है इसके कारण भी जो पाइथन है वो कुछ और समझ लेता है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एप्पल और सिर्फ मैंगो दे दूँ, तब देखना, तब आइटम के अंदर के जो भी एलिमेंट्स हो गए वो प्रिंट कर देगा, एप्पल मैंगो डन, ठीक है। ये भी इसने कर दिया। तो ये डन का भी आपको मैं बता दूंगा अगली वीडियो में। थोड़ा सा हम आगे बढ़ लेते हैं, एक बार जो ब्रेक फंक्शन होता है, ब्रेक फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा कमेंट आउट कर दूँ। कमेंट आउट करने के बाद मैंने क्या करा, या मैं आपको एक, हाँ ठीक है, कमेंट आउट कर देता हूँ और ये मैं यहाँ पर ब्रेक फंक्शन बता देता हूँ आपको। जो ये ब्रेक फंक्शन, तो ये हो जाता है ब्रेक फंक्शन, ठीक है। ब्रेक फंक्शन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो लास्ट टॉपिक ये रखते हैं, उसके बाद हम कॉन्टीन्यूस स्टेटमेंट और ये जो थोड़ा सा पास्ट स्टेटमेंट है हम ये अगली वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। उसके बाद हम सीधा प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम ये कर लेते हैं, जो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट है। तो ब्रेक स्टेटमेंट मतलब होता है किसी भी चीज़ को तोड़ना। अब देखो, अब अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, 0 से लेके अगर मैं लिखूँ 6 तक, ठीक है, अभी मान लो 6 तक मैं लिखता हूँ और मैंने यहाँ पर कॉलम्स दे दिया और यहाँ पर लिख दिया प्रिंट, इसको कर दो, आई को प्रिंट कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम पहले कर रहे थे वही हो जाएगा। लेकिन इफ़ अगर मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये वो लिख रखा है, मैंने यहाँ 0 लिख देता हूँ, अब ठीक है। अब अगर मैंने इसको प्रिंट करा तो 0 से लेके 5 तक होगा, ये आपको पता है, ठीक है। ये प्रिंट मैंने आपको करके दिखा दिया, 0 से लेके देखो 5 तक देखो प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दे दी, इफ़ अगर मैंने दे दिया कि जो आई है वो इक्वल टू अगर वो हो जाए 2 के, या मान लो 3 के हो जाए, इक्वल टू किसके हो जाए 3 के, और मैं यहाँ पर फिर लिख दूँ कि ब्रेक कर दो, इसको क्या लिख दूँ यहाँ पर, ब्रेक कर दो, तो अब देखना क्या वो ब्रेक होगा या नहीं होगा, देखना अभी आपको अभी आप देखते रहना। ब्रेक कर दिया तो जैसे ही देखो मैं यहाँ पर लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पर आपको एल्स का भी यूज़ बता देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था ना एल्स का। तो देखो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो एल्स है, एल्स जो आपका है वो यहाँ पर आप एल्स को हटा के प्रिंट भी कर सकते हो विदाउट स्पेस। यहाँ पर अगर आप एल्स हटा दो और इसको आप सीधा कर दो, यहाँ पीछे कर दो, तो आप ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो। लेकिन देखो अगर मैंने मान लो, मैं आपको देखो एक बार करके दिखाता हूँ, इसको मैंने बैक करा और यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया डन को, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया किसको, डन को। एक मिनट, मैंने यहाँ पर प्रिंट किसको कर दिया, डन को मैंने प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट देखो आपको करके दिखाऊँ तो देखो 0 1 2 3 और डन हो रहा है, ठीक है। अगर अब मैं इसे देखो कमेंट आउट कर दूँ, अभी अगर मैंने इसको देखो कमेंट आउट कर दिया, अब अगर मैं दोबारा से प्रिंट करूँगा तो हाँ ऑब्वियसली होगा डन, 0 से लेकर 5 तक, और वो डन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो अगर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, अगर मैंने इसी को कमेंट आउट कर दिया, मैंने इसको अगर कमेंट आउट कर दूँ मैं, और मैं यहाँ पर लिखूँ एक एल्स की स्टेटमेंट लिखूँ, अगर मैं यहाँ पर किसकी लिखूँ, एक स्टेटमेंट एल्स की लिख दूँ। एल्स की लिखने के बाद मैं क्या कर दूँ, अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया डन को, अगर मैंने प्रिंट कर दिया डन को, ठीक है, मैं यहाँ पर देखो सिंटैक्स एरर दिखा रहा है, ऐसा क्यों, अगर मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, अब ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया एल्स, तभी भी देखो डन हो रहा है। अगर मैं ब्रेक वाली स्टेटमेंट हटा दूँ, ब्रेक वाली स्टेटमेंट अगर मैंने यहाँ पर
हटा दिया यहाँ से, तो वो क्या हो जाएगी, ब्रेक वाली जैसे मैं स्टेटमेंट हटा लूँगा तो देखना यहाँ पर जो डन है वो प्रिंट नहीं हो रहा। जो एल्स होता है, एल्स का मतलब होता है जब तक ये पूरा का पूरा कंटिन्यू नहीं चलेगा, जब तक ये पूरा का पूरा जो हमारा स्टेटमेंट है जब तक पूरी की पूरी नहीं चलेगी, जब तक ये एल्स उसको प्रिंट नहीं करेगा। अगर जैसी स्टेटमेंट चल जाएगी, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट चल जाएगी, तभी जाके ये एल्स को भी चलाना ही पड़ेगा। आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि जो एल्स का है वो कितना यूज़ है इसके अंदर। जो फॉर एल्स और वाइल एल्स है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। ये गलती से मैंने वहाँ पर डन को कर दिया था, इसलिए इसने टर्टल में से उसको इंपोर्ट कर लिया था ऑटोमेटिकली। आई होप ये समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको समझ में आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।